हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया टैरेट स्कोप लेकर। और आज की रीडिंग में वही देखने वाली हूं कि ये जो जनवरी के दिन रह गए हैं, यानी कि जो 14 से 15 दिन रह गए हैं, ये कैसे जाने वाले हैं आपके लिए। राशियों के आधार पर ये रीडिंग कर रही हूं। और अगर आपको आपकी राशि का पता नहीं है तो पहले तो आप राशि पता कर लो, ठीक है। आप गूगल कर सकते हो, अदरवाइज हमारे वेबसाइट का लिंक है तो वहां से जाकर देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। एंड जो लोग पूछते हैं कि किस आधार पर आप ये रीडिंग कर रहे हो, सन साइन के आधार पर या मून साइन के आधार पर, दोनों के ही आधार पर आपको जो ठीक लगे आप उसके हिसाब से देख सकते हो रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एनर्जी निकल कर आती है। मुझे आज मन किया ये रीडिंग करने का, तो भाई देखते हैं क्या कुछ है। इसके बाद भी गाइज मैं कहना चाहूंगी है तो देखो ये जनरल रीडिंग ही, क्योंकि जो राशियां आपकी हैं वो और भी कई लोगों की होगी, लेकिन हर किसी के साथ में रेजोनेट कर जाए ऐसा नहीं होता। तो जिनके साथ भी रेजोनेट करे वो यहाँ से जो भी गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करें, और जिनके साथ में रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, हो सकता है मदर यूनिवर्स अभी आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहती, या फिर आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नॉट जो भी सामने आता है उसको एंजॉय करना है, खुश रहना है, ठीक है। ऑलराइट, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो देखो कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस कैटेगरी के या उस कैटेगरी के लोग देखें, मेल या फीमेल, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो देखो, आराम से देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और रही पर्सनल रीडिंग्स की बात, तो हाँ जी मैं शुरू करने वाली हूँ 1-2 दिन में। तो आप हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लें, वहीं से बुकिंग होगी, तो आप वहां से बुकिंग कर सकते हो, ओके। या फिर आप मेल कर सकते हो, जो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट सेक्शन में नहीं। कभी भी अपनी मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के कमेंट पर रिप्लाई करके नहीं देती हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी कुछ ऐसा मिलता है, रिप्लाई मिलता है इस तरीके से, समझ जाइए वो मैं नहीं हूँ, और आप उनको तुरंत हटाइएगा। क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करती भी हूं तो इस तरीके से करती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ना कि मैं वहां पर नंबर देती हूँ, तो हमेशा ध्यान रहे, ओके। एंड हाँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। देखो वहां बातें तो नहीं कर पाओगे, वहां पर मैं रेमेडीज वगैरह या जैसे वास्तु टिप्स हो गए या समटाइम्स रीडिंग्स ये शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करते हैं, फिर उनको पता लगता है कि अरे यहाँ तो हम चैट नहीं कर सकते, फिर उनको दिक्कत होती है, मेल करते हैं कैसा ग्रुप है। और हाँ एक चीज़ और कि वहाँ पर आपको मेंबर्स भी नहीं दिखेंगे, कितने मेंबर्स हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी करके है, जो व्हाट्सएप का नया फीचर है, तो इसमें आपको मेंबर्स नहीं दिखते। और वो ठीक भी है, आप दूसरों को नहीं देख सकते हो, मतलब कोई आपको नहीं देख सकता, तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती वहां से, आप सेफ रहते हो, तो ऐसा है, ठीक है। तो आप करना चाहो ज्वाइन तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो चलो हमारी रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलो हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग अर्थ साइन के साथ। अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे रहेंगे आपके ये 14 से 15 डेज, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इन दिनों में। पर्सनल लाइफ आपकी देखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे, हेल्थ का भी आपका देखेंगे, और स्पेशलिटी को लेकर देखना चाहते हैं जो लोग, मतलब जानना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए भी मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ, सो डोंट वरी। तो पहले तो ये मेजर एनर्जी मैं देखने वाली हूँ, ओके, तो फिर आगे के कार्ड्स निकालती जाऊंगी। मदर यूनिवर्स, जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 to 15 डेज में। थैंक यू। टॉवर, प्रोफेशनल लाइफ, सन, हेल्थ,
justice, spirituality. Thank you. Death. Okay. हर्मेट, ओके, सन को क्लैरिफाई करेगा कौन सा कार्ड, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। ऑलराइट, तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूं कि एक है उतल पुतल, और ये ऐसा नहीं है कि अभी 14 to 15 डेज में कुछ है, ये तो लास्ट ईयर से है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, मान लो अगर आप सिंगल हो तो आई थिंक आपको आपका पार्टनर, आपका सोलमेट नहीं मिल रहा है। लोग मिलते हैं, रिश्ता तोड़कर फिर चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ये हो रहा है। और ये मैं ये भी नहीं कहती कि लास्ट ईयर से है, आई थिंक 3 सालों से ये चीज आप फेस कर रहे हो। तो अभी भी इस हफ्ते या ये जो 15 to 14 डेज हैं, इनमें ब्रेकअप जैसा ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ आप खोज ही बन रहे हो, मतलब खोज कर रहे हो कि कोई मिल जाए या कोई क्यों नहीं मिलता, अगर आप सिंगल हो, ठीक है। तो ये ऐसा रहने वाला है। हरमित का यहाँ पर कार्ड है, लेकिन फिर मुझे वो अकेलापन सा तो महसूस नहीं हो रहा, बट हाँ वो जरूर है कि लाइक हरमित का कार्ड ना 2 तरीके की एनर्जीज देता है। सम टाइम से बताता है कि आप डिटैच हो जाते हो लोगों से, सम टाइम से बताता है कि इसकी आदत होती है अंधेरे में भी कहीं उजाला ढूंढने की। तो इस वाले मोड में आप मुझे देख रहे हो। ज्यादातर जब रीडिंग्स में हरमित का कार्ड आता है तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन के मोड के बारे में ही कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा ये नया साल आया है तो आपने फिर से जैसे एक रेजोल्यूशन लिया है कि ओके मुझे इस साल गिव अप नहीं करना है और मुझे अपने तरीकों को चेंज करना है, मुझे इस तरीके से खोज करनी है या इस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारना है। तो उस मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, यानी कि जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उनके लिए ना रोकर क्यों बिगड़ी हैं ये जानने का प्रयास करना, तो ये रहेगा। जो लोग कमिटेड हैं या मैरिड हैं उनको भी मैं कहीं ना कहीं इसी तरीके से देख रही हूँ कि जो चीजें बिगड़ी हुई हैं उनको कैसे सुधारा जाए, बनाया जाए। तो 14 डेज आपके ऐसे ही जाएंगे कि कारण ढूंढना और उनको ठीक करना, या आपसे कहाँ पर गलती हुई या सामने वाले से कहाँ पर गलती हुई, उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, कैसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, कुछ सॉर्ट आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आप करोगे। ये 14 to 15 डेज ऐसे आपके जाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए तभी मैंने ये मेजर अरकानास लिए, ये कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। हाँ, अगर आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो जानने के लिए कि 14 to 15 डेज में आपको कोई मिलने वाला है, तो नहीं, वो तो मैं नहीं देख रही कि कोई मिलने वाला है और मिलेगा भी। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कहते हैं ना कि आज मिले कल प्यार हुआ और परसों आपको कमिटमेंट मिल गया, तो वो चीज नहीं है। अगर कोई मिलेगा भी, मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत सब कुछ हो गया फटाफट से। फरवरी हाँ अच्छा है आपके लिए, ठीक है, मैं अभी से आपको बता दूं। तो ऐसा है भाई। वहीं अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, आपके करियर की, अगर आप स्टूडेंट हो तो जो हीलिंग आपकी होनी थी वो हो जाएगी 14 to 15 डेज में। अगर किसी चीज को लेकर आप निराश थे, मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया और उसको लेकर डरे हुए थे, क्लियर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एग्जाम दिया या बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो जो भी है वो ये 14 to 15 डेज में सब कुछ कवर हो जाएगा। या तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको सफलता नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, तो कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे कि आपको लगेगा कि अरे हाय अच्छा हुआ कि हम वहां पर नहीं गए, या अच्छा हुआ एग्जाम हमने क्लियर नहीं किया, अच्छा हुआ वो जॉब हमें नहीं मिली। तो आप खुश हो जाने वाले हो, आपकी हीलिंग हो जाने वाली है।
और ऐसा हो सकता है कई बार, जैसे कि आपने अगर देखा हो, मेरे तो फ्रेंड्स के साथ ये हुआ है तो मुझे पता है कि जॉब का इंटरव्यू देकर आए और उनको बोला गया कि नहीं हो सकता, और फिर कुछ 15 से 20 दिनों के बाद उनको कॉल आया कि आप आ सकते हो, अभी आप आ सकते हो। तो ये मिरेकल्स ही रहे हैं। वो मैनिफेस्ट किया करते थे तो भाई उनका सच हो गया। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है ऐसा कुछ आपको सुनने को देखने को मिल जाए, आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम आपके लिए। वहीं अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ देखो मुझे दिख रही है थोड़ी अटकती सी, और वो भी क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो दिखाता है कि ये जैसे आप कर्म करते हो वैसा आपको फल मिलता है। तो अगर आप केयर करोगे अपनी तो हेल्दी रहोगे, नहीं करोगे तो अनहेल्दी रहोगे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि केयर तो आप नहीं कर रहे, देखो। ठीक है, और इसलिए यहां पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अगर अभी भी आप प्रयास करो थोड़ा सुबह उठने का जल्दी, थोड़ा प्राणायाम करने का, हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज कर लेने का, ये तो नहीं कहती आप जिम चले जाओ डंबल्स उठाओ, वो नहीं कह रही, लेकिन हल्का फुल्का कर सकते हो, है ना। तो अगर ये छोटा मोटा कुछ कर लेते हो, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, तो इससे थोड़ा आप स्टेबल रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे। नहीं करोगे तो फिर ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है भगवान ने कुछ कर दिया, नहीं, भगवान ने कुछ नहीं करा। अगर आप नहीं देखभाल करते तो यही होगा। वहीं अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी में मैं देख रही हूँ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ एंड हो रहा है, जिसकी वजह से आप चिंता मुक्त हो जाओगे। आप एंडिंग से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोने लग जाओगे या परेशान हो जाओगे, कुछ ऐसा एंड नहीं हो रहा जो आपकी खुशियां ले ले। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप टेंशन में हो, बंधा हुआ महसूस करते हो, तो वो एंड होगा। जो भी कार्मिक साइकिल है ना वो एंड होगा, क्योंकि यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, जिसका मतलब है कि मस्त मौला जिंदगी आगे जीने वाले हो। तो स्पेशलिटी में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग करवाने के लिए, बोलते हैं कि दी हम चाहते हैं इनर वर्क करना, हम चाहते हैं स्पेशलिटी में आगे बढ़ना, लेकिन ये जॉब बीच में आ जाती है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो बीच में आ जाते हैं, ये करने ही नहीं देते, हमारा मन नहीं लगता, हम कैसे करें, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो ऐसा कोई ऑब्स्टिकल है तो वो हट जाएगा अभी आने वाले कुछ दिनों में। और देख लेते हैं क्या है भाई, क्या आप रिसीव कर रहे हो। Okay, time to give rather than take. Then we have take time to breathe out. Yes. Then we have surrender to the divine. स्पेशलिटी के लिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर मोनोलॉजी से। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने अभी आपको क्या बोला? ऑलराइट, कंफर्म हो गया ना? हाँ जी, देख लो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, तो कोई भी टफ साइकिल अगर चल रहा था आपके इनर वर्क के बीच में, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे या कुछ भी ऐसा था, तो वो एंड हो रहा है। फाइनली आप खुद को मुक्त महसूस कर पाओगे, स्वतंत्र महसूस कर पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए सरेंडर टू द डिवाइन आया है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत करिए, उसके बाद भी अगर कुछ हल्के फुल्के इश्यूज रहते हैं उसके लिए सरेंडर करें। एक इसका ये भी मतलब निकलता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं देन ये करना बंद करिए, क्योंकि इसकी वजह से भी हेल्थ पर आपके असर पड़ता है। ठीक है, हम सभी के हेल्थ पर असर पड़ता है अगर हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करें। वहीं मैंने आपको बोला ना, अनुलोम विलोम करो, जिससे कि जो स्ट्रेस है वो दूर दूर भाग जाए और आप हेल्दी हो जाओ। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि फाइनली करियर को लेकर जो भी इश्यूज थे, जो टेंशन परेशानी थी, वो हट ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स फील कर पाओगे और आपको करना भी चाहिए, इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। टाइम टू गिव रादर देन टेक।
तो ये जो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि अगर आपके रिश्ते खराब हुए हैं इसलिए क्योंकि आप सामने वाले को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं कर पाए और अब आप परेशान हो, तो दिस टाइम जब आपको ये पता लगेगा कि गलती कहाँ से आपसे हुई है तो उसको सुधारें और कोशिश करें सामने वाले को समझने की और उनको थोड़ा देने की, जो कि आप हमेशा लेते आए हो। और देख लेते हैं इस हफ्ते क्या है। कार्ड निकालती हूं। हेल्थ, ओके, हफ्ते नहीं, ये 14 डेज। एंगेजमेंट, ये कुछ हैं ब्लेसिंग्स जो आप यूनिवर्स की तरफ से रिसीव करने वाले हो। थिंक पॉजिटिव, आपको बोला गया है कि आप पॉजिटिव सोचें तो आपके काम बनेंगे। एंगेजमेंट आपकी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए है भाई ये, और दोनों में ही ब्लैक कलर है, सी, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस हैं लिंक्ड हैं। ट्रू लव एंड एंगेजमेंट, ये दोनों रेड हैं तो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनको ट्रू लव इन 14 डेज में मिल जाए। अफर्मेशन, अगर आप चैंट करते हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। मैं यहाँ पर कान्हा जी के मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके लिए, हो सकता है किसी को चाहिए हो, पसंद हो। एक कार्ड निकालती हूँ। बी पॉजिटिव अगेन, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो सकारात्मक रहेंगे तो जिन चीजों में आपको लग रहा है थोड़ा कि परेशानी है, जैसे कि पर्सनल लाइफ के लिए ये कार्ड्स आए, हालांकि परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो पॉजिटिव रहकर आप चीजों को चेंज कर सकते हो, जो आउटकम है उसको चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। 14 से 15 डेज में आप क्या रिसीव करने वाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखूंगी, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखूंगी, हेल्थ एंड स्पेशलिटी। सो यहाँ से मेजर एनर्जी पहले तो मैं देखने वाली हूँ और फिर बाकी के कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चलिए, हे मदर यूनिवर्स, बताइएगा कि पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है इन दिनों उनके लिए जिनकी राशि है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। पर्सनल लाइफ, द टॉवर, प्रोफेशनल लाइफ, द वर्ल्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, justice. Okay. The judgment. तो अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, these cards. Knight of Wands, Ten of Wands, वर्ल्ड के साथ आया। ओके, स्ट्रेंथ, चैरियट, स्पेशलिटी के लिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। टेन ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट,
ओके, इसके लिए मुझे एक कार्ड और चाहिए। वेरी नाइस। ओके, किंग ऑफ वेंस। ओके, तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, तो ये 14 से 15 डेज में मैं देख रही हूं किसी को आपकी लाइफ में आते हुए। जितनी तेजी से ये व्यक्ति आ रहा है उतनी ही तेजी से निकल भी जाएगा। और मुझे पता है कि ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ऐसी रीडिंग आई है कि कोई स्टेबल नहीं है आने वाला। ये कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, क्रश हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या कोई रिलेटिव ऐसा हो सकता है जो अचानक से आए। और या कई बार लोग ऐसे मिल जाते हैं ना, जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो कोई मिल गया आपको, किसी से बात होने लग गई। तो जो भी व्यक्ति है, ऐसा है कि ये अपनी एक छाप छोड़कर जाएगा आप पर, ऐसे समझ लो। और ये बहुत लंबा नहीं है, इसके साथ में साइकिल बहुत लंबा नहीं है। ये कुछ 1 हफ्ते हो सकता है आपसे, या 2 दिन आपसे बात करे ये व्यक्ति जो भी है, और सिर्फ 2 दिन में ये अपना कमाल दिखा देगा या दिखा देगी। एंड ये कुछ ऐसी बातें बताकर जाएगा या कुछ ट्रिगर करके जाएगा आपके अंदर, या जाएगी आपके अंदर। और ये मतलब आपको इससे गालियां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। कुछ है पर्सनल लाइफ से जुड़ा जो कि आपको ट्रिगर करता है, और आप उसको कहीं ना कहीं दबा देते हो। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि अगर कोई चीज हील नहीं हुई है आपके अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनहील्ड है, और आप उसको कवर करते हो, तो कवर करना और हील करना 2 अलग चीजें हैं, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको चोट लग गई, आपने ऊपर से कुछ रख लिया कि लोगों को दिखाई ना दे या आपको दिखाई ना दे, आप देखोगे तो बार बार आपको दर्द होगा, और वैसे आपको महसूस नहीं होता है ना। तो जब भी किसी व्यक्ति का उस पर हाथ पड़ेगा तो आपको दर्द होगा। छिपा लेने से चोट थोड़ी ना चली जाएगी, वो तो दिख नहीं रही है, ऐसा है। हील हो जाते हो तो फिर कुछ नहीं होता, कोई भी उस जगह पर हाथ लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है। तो कहीं ना कहीं अनहील तो हो आप किसी वजह से, किसी धोखे की वजह से, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जो भी है। तो ये जो व्यक्ति है ये आएगा और कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे कि वही जो आपका जख्म है हो सकता है ताजा हो जाए। इसका इंटेंशन बुरा नहीं होगा, ये अनजाने में ये काम कर देगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि यूनिवर्स की तरफ से ये है, ये बदलाव या जो भी आप कहो, एक इंसिडेंट तो यूनिवर्स की तरफ से लाया गया है। ये व्यक्ति एक्चुअली आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आपको अभी हील होने की जरूरत है, तो अपनी हीलिंग पर काम करो, भागो मत, ठीक है। और मैं इसको और अच्छे से देख लेती हूँ क्या है। मतलब आप क्या करते हो, जैसे लोगों की आदत होती है, बॉडी में कहीं पेन हुआ, पेन किलर खा लिया, जानने की कोशिश नहीं करते बीमारी क्या है, वो बढ़ जाती है। तो आप वही करते हो। आई थिंक पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से आप दर्द में होते हो, तो आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि वो दब जाए, लेकिन उसको जड़ से मिटाने का नहीं सोचते, क्योंकि जड़ से मिटाने का सोचोगे तो वो सब कुछ याद करना पड़ेगा, और उससे आपको डर लगता है कि वापस से मुझे उसी में जाना पड़ेगा, उसी एनर्जी में, फिर उसको हील करना, ये सब। तो ऐसा करते हैं, कुछ करने लग जाओ, जैसे पार्टी वार्टी कर ली, फ्रेंड से मिल लिए, या काम ज्यादा करने लग गए। वो यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप करें, क्योंकि फिर आगे चलकर ये बहुत ज्यादा मुसीबत बनी सी ब्रेक थ्रू, राइट। तो टाइम है हील होने का, टाइम है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का। सी सॉरो, ऑलराइट। तो ये 14 से 15 डेज में होने वाला है। और यहां पर आता है द लवर्स। आपको समझना पड़ेगा, अगर ये किसी लव इंटरेस्ट को लेकर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अनकंडीशनल लव क्या है, क्योंकि ये जो प्यार है ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है। और अगर ये किसी फ्रेंडशिप को लेकर है, किसी और रिश्ते को लेकर है, तो बस आपको समझना है कि वो रिश्ता क्यों था, या वो जो हुआ, वो जो भी सिचुएशन बनी वो क्यों बनी, और उसके लिए आपको दुखी होने की अब जरूरत नहीं है। अब ये आप तभी करोगे जब आपको
क्या कहते हैं, सॉरी, फेसबुक पे होता था ना पोक करना, तो वही चीज है, जब आपको पोक किया जाए, तो इसलिए ये हुआ है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, आपको हो सकता है वो अच्छा ना लगे, लेकिन इससे आगे के लिए ठीक हो जाएगा, आप इससे हील कर जाओगे। ऑलराइट, आई नो आपको बुरा लग रहा होगा ये सब कुछ सुनकर, लेकिन ये है तो पॉजिटिव। वही है, परसेप्शन की बात हो जाती है, आप किस तरीके से सोचो, किस तरीके से किसी चीज को लो। ओके, तो वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़े एंड पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। एक साइकिल है जो एंड होगा, जिसकी वजह से आप परेशान थे, एक भारीपन, एक बोझ सा मैं देख रही हूं कि आप महसूस करते हो हमेशा जब आपके करियर की बात आती है, आपके अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई की बात आती है कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें, तो उसका एंड होने वाला है और बहुत जल्द होगा, अचानक से होगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिला और आपको लग रहा है कि होगा ही नहीं, सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता भाई साहब, लेकिन अचानक से सोल्यूशन आपको मिलेगा, कोई आएगा और आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि इस एनर्जी में आप पहुंच जाओ, यानी कि सेलिब्रेशन की एनर्जी में। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छे रहेंगे ये दिन, सो कंग्रेचुलेशंस। वहीं अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, डॉक्टर के पास नहीं गए हो, डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट लें, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। घर में ही कुछ ट्राई कर रहे हो तो वो मत करो। अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको, हाँ, ये जो दिन है बचे हुए जनवरी के, इनमें आपको दिखेगा प्रोग्रेस होता हुआ, दिखेगा, आप खुद को देखोगे रिकवर करते हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है, चैरियट अगर करियर की रीडिंग में आए तो भी बहुत अच्छा होता है, हेल्थ की रीडिंग में आए तो भी तो माशाल्लाह। ठीक है, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन वही है, अगर आप मान लो घर पर ही कुछ ट्राई कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत है, आप लगे पड़े हो कि हाँ ये खा के वो खा के कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाओ। ओके, वहीं अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं, स्पेशलिटी में तो अगर आप इना वर्क कर रहे हो और अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हीलिंग सीख रहे हैं या रीडिंग सीख रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोगों की वो हेल्प करे, तो कठिनाई आएगी। ओके, ये 14 डेज 15 डेज ऐसे रहेंगे कि आप थोड़ा सा थक जाने वाले हो, या फिर आपको लगेगा कि शायद ये करना आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने, लेकिन ये सिर्फ जनवरी तक है, फरवरी में चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, ऐसा है भाई। यहाँ पर और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। ओके जी, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, पर्सनल लाइफ के लिए है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, हेल्थ के लिए देख लेते हैं। ये वाला कार्ड है आपके लिए, हेल्थ के लिए। ऑल राइट, वही चीज आई जो मैंने बोला था। और स्पेशलिटी के लिए देख लेते हैं, कैंसर एंड कैंसर। तो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी वही है कि आपको निगेटिविटी रिलीज करने की जरूरत है, या फिर मैं कहूं कि यूनिवर्स खुद ही उस पर काम कर रही है। जो भी निगेटिविटी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर को लेकर, आपकी स्टडीज को लेकर, तो वो खत्म हो जाएगा। हेल्थ के लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पर वही आ रहा है कि आप खुद से अगर कुछ ट्राई कर रहे हो खुद पर, तो वो करना बंद करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। हल्के में ना लो, या आप खुद को डॉक्टर नहीं बनाओ। स्पेशलिटी को लेकर अगर मैं कहूं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप परेशान ना हो, आप सेफ रहेंगे। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या जिनको भी आप प्यार करते हो वो भी सेफ हैं। कुछ एंडिंग्स दिखें या कुछ उथल पुथल आपको दिखती है तो उसकी वजह से ये महसूस ना करें कि आप सेफ नहीं हैं या किसी का कोई नुकसान हो रहा है, या आपका या किसी और का। ऐसा कुछ भी नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर।
ओके और यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि फ्यूचर को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी ये 14 से 15 डेज में जो भी चल रहा है उसका मतलब क्या है। ओके फ्यूचर आपका स्टेबल हो रहा है, इसलिए चीजें थोड़े बदलाव होंगे। आपको जहां तक मैं समझती हूं इन चीजों के लिए, इन चेंजेस के लिए पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव है भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और देख लेते हैं यूनिवर्स। ओके गिव अप प्राइड, तो ऐसा कुछ है तो इससे सावधान रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें और प्रपोजल आपको मिल सकता है। एक कार्ड में और दिखूंगी आपके लिए, ट्रू लव आपको मिल सकता है इन दिनों। एक और देख लेती हूँ, थिंक पॉजिटिव, मैं वही आपको बोल रही थी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन की वो ट्राई कर सकते हो और सकारात्मक सोचें तो हाँ आप थोड़ा अच्छा फील करोगे, बस ये है। ट्रू लव आपको मिल सकता है, प्रपोजल आपको मिल सकता है। कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पे फॉर योर डीड्स। एक्चुअली जो भी अभी तक आपने किया है, और अगेन यहाँ पर बी पॉजिटिव का कार्ड आया है, थिंक पॉजिटिव का कार्ड है, तो आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें। सब कुछ एक्चुअली अच्छा ही हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा हो रहा है वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, मतलब कि आपके फ्यूचर के लिए तो अच्छा है लेकिन अभी जब वो फेस कर रहे हो तो अच्छा फील नहीं हो रहा। तो तभी कहते हैं कि उसी वक्त हमें यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। सो रीडिंग हालांकि बहुत बहुत पॉजिटिव है। आपके हेल्थ को देखो तो, आपके करियर को देखो तो, स्पिरिचुअलिटी को और पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा टफ रह सकता है टाइम, लेकिन अगर आप फ्यूचर का सोचोगे तो वही है कि अगर कुछ सुधार करना है तो बदलाव करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यानी कि एयर साइन में जो आते हैं। मैं देखने वाली हूँ सबसे पहले तो मेजर एनर्जी। ये जो 14 to 15 डेज हैं इनमें आपकी जो पर्सनल लाइफ है कैसी रहेगी, देन प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है, सब कुछ देखने वाली। तो मेजर एनर्जी पहले देखने वाली हूँ, मेजर खाना ले रही हूँ एंड देन बाकी के कार्ड्स देखूंगी। हे मदर यूनिवर्स, जानना चाहती हूँ कि ये जो 14 to 15 डेज रहते हैं ये उन लोगों के लिए कैसे रहेंगे जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। प्लीज बताइएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी उनकी। राइट, द एम्परर, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी मदर यूनिवर्स। जस्टिस, हेल्थ कैसी रहने वाली है। सन एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्या मैसेजेस हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर। डेथ, ओके, एंड यहां पर है द एम्प्रेस। वेरी नाइस। ओके, तो अब मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हैं आपके कार्ड्स। अब यहां से देखते हैं। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एट ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ के लिए, डेथ, ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए द एम्प्रेस
सी ओके सो इसको मैं और थोड़ा अच्छे से जानना चाहूंगी। ओके, किंग ऑफ कप्स। सो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं देख पा रही किंग ऑफ कप्स है और यहां पर फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बताता है कि आप थोड़ा विचार विमर्श करने वाले हो, या तो किसी को लेकर या खुद को लेकर। अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको किसी के साथ में रहना है, नहीं रहना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, या आप मैरिड हो तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए अपनी शादी को बेहतर बनाने के लिए, या जो भी इश्यूज हैं। मतलब कि आप, एक तो मैं देख रही हूं कि ये 14 to 15 डेज आप बिल्कुल चुप रहने वाले हो। जो आपका पार्टनर है ना, अगर आप हो किसी के साथ में कमिटेड हो, तो वो ये सोचेगा कि भाई इसको क्या हो गया, ये चुप क्यों है। और ये सिर्फ वो होगा मनन, जैसे हम करते हैं ना, खुद के बारे में जानना, अपने पार्टनर के बारे में जानना। या आप सिंगल हो तो आप जानने की कोशिश करोगे कि क्या मैं चाहती भी हूं कि कोई मेरी लाइफ में रहे या फिर नहीं। ओके, तो थोड़े मूड स्विंग्स मैं कहूंगी कि हो सकते हैं इन दिनों। आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी महसूस कर सकते हो। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली को लेकर काफी इमोशनल रहोगे। कुछ परेशानियां हो सकती हैं घर में, उनको लेकर थोड़ा आप ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन कुछ हैं ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको लेकर आपको लगेगा कि सोल्यूशन ढूंढे तो कैसे ढूंढे। देखो, दो चीजें रहती हैं। जब हम परेशान होते हैं तो या तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोगों के पास भागते हैं, हमें कुछ बता दो, हमें कुछ बता दो, हमें सोल्यूशन दे दो। एक वो स्टेज होती है जब हम किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते और खुद में गुम हो जाते हैं, राइट, कि हमने ही देखना है, हमने ही सब कुछ हैंडल करना है, तो हमें ही इसके लिए चिंता करनी होगी, हमें ही खुद से बात करनी होगी कि ये जो दिक्कत है ये कहाँ है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो आप उस वाले मोड में हो 14 to 15 डेज, अगर आप समझ पा रहे हो। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिनको समझ आ रहा होगा वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि वो इस एनर्जी में गए होंगे, मैं भी गई हूं। तो वो काफी हंस रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 14 to 15 डेज रहेगा। आप चुप हो जाओगे, खुद से बातें करोगे, या खुद की प्रॉब्लम्स की जो भी सोल्यूशंस हैं वो खुद के अंदर से ही निकालने की कोशिश करोगे कि ओके, कोई हेल्प नहीं करने वाला, किसी से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, मुझे देखना है कि क्या करना है, कैसे करना है। बुक्स काफी पढ़ोगे, गूगल काफी करोगे चीजों को, तो ये सब कुछ होगा। चाहे ये लव लाइफ को लेकर हो, चाहे आपकी फैमिली की बात हो, फ्रेंड्स की बात हो, तो ये रहने वाला है। ओके, चुप रहोगे, बेसिकली ये है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा है कि जितनी मेहनत करोगे उसका उतना ही फल आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो वो एक कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी को दिखाता है, यानी कि जो कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मेहनत तो देखो आप कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, और मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। ये भी बहुत है ना, अगर हम जितनी मेहनत करें उसका फल हमें उतना मिल जाए। बहुत से लोग हैं जो इसको लेकर भी परेशान होते हैं, मेहनत तो हमसे पड़ती जाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये कुछ 14 डेज ऐसे रहेंगे। फरवरी आपके लिए बेहतर होगा जनवरी से। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ इश्यूज अगर आपको लगे हुए हैं तो सोल्यूशन फाइनली आपको मिलने वाला है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपका जो लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि सन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं 1 साल या 1.5 साल का समय ये दिखाता है, तो फाइनली आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो भी है, बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर दवाइयां, या हो सकता है आप योगा वगैरह करने लग जाओ तो वो पोज आपको मिल जाए जिससे कि आपको रिलीफ मिले, राइट। कई तरीके के योगा पोजेज होते हैं, कई अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो एग्जैक्टली जो आपको मिलना चाहिए था तो वो मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा है, आपके लिए गुड न्यूज है। एंड अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो बड़ा चेंज है, और फेमिनिन एनर्जी में आप आने वाले हो। एंड ये बहुत पावरफुल एनर्जी है एक्चुअली। अब यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड है। सो एम्प्रेस के कार्ड के कई सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पर जैसे कि एम्प्रेस लिखा है, मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ कि एम्प्रेस ही आप बनने वाले हो।
अब आप कुछ भी करो, या तो स्पेशलिटी को नए ढंग से आप देखोगे, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, या किसी ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कुछ तो आप कर रहे हो जिससे कि पोजीशन आपकी बदल रही है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपना लकी चार्म मानने लग जाएंगे। लोगों को ये लगेगा कि अरे ये हमारी जिंदगी में आ गया तो बस जी, फिर तो लाइफ सेट है। तो वो वाला है कहीं ना कहीं। आप ना, जैसे गूगल है ना हमारे लिए इस टाइम, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन गूगल पर मिल जाएगा। तो आप वैसे लगोगे लोगों को कि कोई भी प्रॉब्लम है बस इनसे बात कर लो। इन्होंने बात कर ली, इन्होंने देख तक लिया ना, तो बस जी हम तो नहीं कहते तर गए, वो चीज है। तो ऐसा रहेगा। अभी आप क्या करने का ट्राई कर रहे हो आपको ही पता होगा, आई डोंट नो, बट बड़ा चेंज है और एक नए रूप में लोगों के सामने आओगे आप। तो जो भी आप कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, करते रहो, बहुत अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए और देख लेते हैं क्या है। तो पर्सनल लाइफ के लिए जानना चाहती हूँ मदर यूनिवर्स। पहले तो ये पर्सनल लाइफ के लिए है कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो एक पावरफुल चेंज आएगा आपकी पर्सनल लाइफ में, जो कि आप देखने वाले हो इन 14 to 15 डेज में। प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है मदर यूनिवर्स? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। थोड़ा सा आप नेगेटिव हो सकते हो। अभी रीडिंग सुनते हुए भी हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगाओ, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं और करना चाहते हैं उनको भी ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि आप जितनी मेहनत करोगे उसका उतना फल मिलेगा, क्योंकि लोगों के माइंड में ये रहता है जितनी हम मेहनत करें उसका डबल हमें मिले। तो हो सकता है कि थोड़ा आप नेगेटिव हो, या जो परिस्थितियां चल रही उनको देखकर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाओ। आपको बोला जा रहा है कि रिलीज करें नेगेटिविटी को, उसके बाद ही जो लक का ताला है वो खुलेगा। ओके, क्योंकि एयर साइन के साथ ये होता है, बहुत जल्दी मतलब उदास हो जाते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। तो बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएंगे। आप लोग एक बार मेरिन मून स्टोन ये पहना करो आप लोग, ठीक है, या सिट्रेन हो गया, गार्नेट हो गया, और भी 2-3 हैं ब्रेसलेट्स जो आपके, हाँ सन स्टोन हो गया, ठीक है। तो ये अच्छे रहते हैं आपके लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो यहां पर एक्चुअली आपको ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो आप बैलेंस बना लो। जैसे कई बार ओके, अब मैं ये बातें बताने वाली हूँ, हो सकता है आप बिलीव करते हो या ना करते हो। जैसे कि हमारे यहाँ ये था, हमारी जो अम्मा थी, हमें नजर वगैरह लगती थी तो करते हैं ना, आपको पता है, मिर्ची विर्ची घुमा के वो सब कुछ। तो बहुत से लोग ये चीजें नहीं मानते हैं, या धुआं करना ये सब कुछ, लेकिन ये चीजें काम करती हैं गाइस। तो अगर आपको कोई बोलता है, जैसे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, आपको कोई बोलता है कि ये चीजें किया करो, तो कर लिया करो। या फिर अगर आप इन चीजों में मानते हो तो इन्हीं चीजों में मानते हो, फिर आप मेडिसिन लेना या डॉक्टर के पास जाना, ट्रीटमेंट लेना, इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करते। अरे वो तो कुछ नहीं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं अरे वो तो पैसे ऐंठते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो भी गलत है। यानी कि बैलेंस बनाकर रखो। दवाइयां वही है ना, दवा और दुआ दोनों चीजें काम करती हैं। तो एक बैलेंस बना के रखो जिससे कि आपकी हेल्थ भी बैलेंस्ड रहे, ठीक है। ये आपके लिए एक तरीके से मैसेज है, लोगों से रेजोनेट होता है तो देख लें। स्पेशलिटी के लिए लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो भी साइकिल आपका चल रहा था स्पेशलिटी में, आपके इनर वर्क को लेकर टफ साइकिल था, एंड होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, और देख लेते हैं भाई आपके लिए क्या है, क्या रिसीव करने वाले हैं आप। पर्सनल लाइफ में पावरफुल चेंजेस हैं, तो क्या पावरफुल चेंजेस है मैं देखना चाहूंगी। 1 सेकेंड, सिर्फ इससे कि पावरफुल चेंजेस हैं जैसे क्लियर नहीं होती है। आहा तो हो सकता है भी आप कुछ डिसाइड कर लो, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। शादी का कार्ड आया है, पेज ऑफ वैंड्स। मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, जस्टिस का कार्ड आया है। तो जो भी आप मेहनत कर रहे होगे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है,
पॉजिटिव चेंजेस हैं। कंग्रेचुलेशंस। देख लेते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हो। ओके, तो एक तो ये कॉल का आ रहा है अप्रूवल, तो आपको अप्रूवल मिल सकता है अगर आप वेट कर रहे हो किसी से अप्रूवल का। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। लव योरसेल्फ, आपको बोला जा रहा है कि आप खुद से प्यार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर साइन के लिए तो है ही, मान के ही चलो। लाइफ पर्पस आपको मिलेगा। और क्या आप रिसीव करने वाले हैं या क्या आपके लिए मैसेज है। गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ओम मनी पद्मे हम का चैंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और लास्ट में हम देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है फॉर यू। लॉ ऑफ कर्मा, जो भी आपके अच्छे कर्म हैं उनका फल आपको मिलेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि पॉजिटिव है, हमें दिख ही रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी ये जो 14 to 15 डेज हैं ये क्या आपको देने वाले हैं, क्या कैसा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। तो मेजर ना जी, सबसे पहले मैं चेक करूंगी। मेजर का ना कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ एंड स्पेशलिटी को लेकर कार्ड्स हम देखेंगे। मदर यूनिवर्स प्लीज हमें बताइएगा कि ये जो 14 से 15 डेज हैं ये कैसे रहने वाले उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी इन दिनों। जस्टिस, प्रोफेशनल लाइफ, the lovers, health, sun, very nice, speciality, strength. All right, और बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, ओके कुछ कार्ड्स के साथ। हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए मदर यूनिवर्स। चलिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स हेल्थ के लिए, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड स्पेशलिटी के लिए क्वीन ऑफ वेंस। इस कार्ड को मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगी। सन,
फूल अगेन आपके लिए आया है, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस जिनकी राशि है, तो पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि जैसे आपके एक्शंस रहेंगे वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ऐसा होगा ही होगा, नहीं। जैसे आप एक्शन लोगे, जैसी आपकी बातें रहेंगी, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। सिंगल हो तो खोजने की कोशिश करो, खोजोगे आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा। अगर किसी के साथ में कमिटेड हो और रिश्ता सुंदर बनाना चाहते हो, बातें अच्छी रखो, और अगर क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी मांगने का तरीका जो है उसको अच्छा रखो। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना लोगों को कि सच बोलना या किसी से क्लैरिटी मांगना वो गलत नहीं है, लेकिन तरीका होना चाहिए। अब कुछ लोग सच ऐसे बोलते हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा लग जाए, दिल दुख जाए, है ना। तो आपको आई थिंक ये पता है सभी को कि हमें कैसे बात करनी है, तो वो अपना रखो। क्लैरिटी अगर चाहिए तो क्लैरिटी भी मांगने का तरीका रखो, है ना। एक तो वो एक टोन का फर्क हो जाता है, किस टोन में आप बात करते हो, है ना, तरीके की बात। जैसे कोई अगर बहुत, मान लो आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति पड़ता है जो काफी मोटा है या कोई बहुत ज्यादा दुबला है और आप उससे कहते हो ए तू तो बड़ा मोटा है, तो वो गलत है। अगर आप कहते हो अरे आपने वेट थोड़ा गेन कर लिया है और आप ये कर, तो वो चीज अलग हो जाती है ना। बात करने का तरीका, टोन क्या है, तो उसका ध्यान रखो। तो जैसे आप बात करोगे, क्योंकि आप हो थोड़े से या तो आप बोलते नहीं हो या बोलते हो तो बहुत कड़वा बोल जाते हो या मुंहफट टाइप लोगों को लगते हो आप, जबकि है वाटर साइन। नहीं, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों मैसेजेस आ रहे हैं, पर एनीवेज आप थोड़ा सुधार रखोगे बातों में, टोन में, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पर्सनल लाइफ में। लव इंटरेस्ट हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी है। और अगर थोड़ा भड़क कर बात करोगे तो फिर वैसा होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, सुंदर है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा। किसी से पार्टनरशिप हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस जॉब की आप तलाश में थे वो जॉब आपको मिल जाए, यानी कि जैसा आप चाहते थे आपका करियर हो वैसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा इन 14 to 15 डेज। तो कोई न्यूज मिलेगी या कुछ नया काम शुरू करोगे। स्टूडेंट हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे। परेशान हो अगर, तो परेशान मत रहो, क्योंकि चीजें आगे बहुत सुंदर हैं। और ये सिर्फ अभी की एनर्जी नहीं है, ये बहुत आगे की एनर्जी आ गई है कार्ड्स में। यानी कि आने वाले जो 6 मंथ्स हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे आपके करियर को लेकर। पार्टनरशिप में अगर हो तो ध्यान रखना कि बातचीत, वही चीज है कि बातचीत क्लियर रखो, और दबने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो मन में चल रहा है मैं नहीं कहूं, कहो, क्योंकि फिर ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, सामने वाले को पता ही नहीं है आपको क्या लग रहा है। तो बात कहो, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज करो अगर ऐसा है, अगर मुंहफट टाइप हो आप। तो इससे क्या होगा कि जब हम किसी से कड़वा बोलते हैं तो फिर हमारा ही काम बिगड़ता है ना। बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहेंगे अच्छा कोई हमसे इस तरीके से बात करे तो हम जवाब नहीं दें, तो जवाब दो। और अगर कोई गलत कहता है, मान लो कोई आपको गाली दे रहा है, तो ठीक है, उनको गाली तो नहीं मैं कहूंगी कि आप गाली गलौज करो, लेकिन ये बता दो कि भाई आप किस तरीके से बात कर रहे हो और आपसे मैं बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलो आप वहां से उस कनेक्शन को ही खत्म कर दो। लेकिन फाइट करना या फिर अपनी तरफ से बहुत रूड तरीके से बात करना और फिर कहना मैं तो सच का साथी हूं, तो ये सच का साथ नहीं होता अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, राइट। आगे आपकी मर्जी भाई। तो आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप में भी। जो पार्टनर आपको मिलेगा आपके लिए लॉयल होगा, अच्छा होगा, और हो सकता है उस व्यक्ति के साथ में आगे की जर्नी भी आपकी तय हो, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। वहीं अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। दोनों कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं। सन का कार्ड तो है ही है सुंदर, और क्वीन ऑफ कप्स भी जो है सेल्फ लव की बात करता है। तो आप खुद की केयर भी बहुत करते हो और करोगे भी आने वाले 14-15 डेज में बहुत ज्यादा। तो हेल्थ आपकी मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त रहोगे आप। वहीं स्पेशलिटी की अगर मैं बात करूं, उसे भी बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हो। अगर मैनिफेस्टेशन वगैरह आपको आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो, बड़े अच्छे से उसका यूज करोगे। और भी कई सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, कैसे उनको अप्लाई करना है अपने जीवन में, किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ लव को बढ़ाना है, और किस तरीके से अपने तेज को बढ़ाना है, वो आपको समझ आएगा इन 15 to 14
डेज में। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है फॉर यू। ओके, तो पर्सनल लाइफ के लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, प्रोफेशनल लाइफ के लिए मदर यूनिवर्स कार्ड चाहिए। कम्युनिकेशन इज की मैं वही आपको बता रही थी। एंड ओके, मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ, आपको दिखाई दे। राइट, हेल्थ के लिए देख लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, स्पेशलिटी को लेकर देख लेते हैं। ओके, तो आपकी हेल्थ पर तभी असर बैठता है जबकि आपको लगता है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही। जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने मैनिफेस्टेशन से जुड़ी जो टेक्निक्स हैं उनको लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, और अगर आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, हेल्थ पर असर पड़ता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप विश्वास रखें आपके सपनों पर, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होगी। आप बिल्कुल सही तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम आपको जहां पर लगाने चाहिए वो लगा लेते हो। जो फॉर्मूला होता है जहां पर लगाना चाहिए लगा लेते हो। सो ये है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कुछ चीजें जल्दी आपको मिल जाती हैं, कुछ देर से मिलती हैं, लेकिन मिलेंगी जरूर। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंट आप रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए आया है कम्युनिकेशन इसकी, तो वही है कि बात ठीक से करोगे रिजल्ट उसके अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू आया है, प्लस यहाँ पर आया है एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम। तो कहीं यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं गाइस, मुझे लगा 2 ही हैं। ओके, conclusions are within reach। ओके, ऑलराइट, तो अगर कोई काम अटका हुआ है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, कुछ भी अटका हुआ काम है तो वो बनने वाला है बहुत जल्द। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बहुत चीजें अपने अंदर रखते हैं, तो वो ना रखें, बात करें लेकिन वही है तरीका सही होना चाहिए। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जो भी सवालों के जवाब आप चाहते हो वो आपको मिलने ही वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। पर्सनल लाइफ और सब कुछ अच्छा ही है आपके लिए, कुछ भी ऐसा नहीं आया जिसके लिए आप घबराएं। बस वही है, बात करने का तरीका है, थोड़ा कंट्रोल आप रखें, दैट्स इट। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव कर रहे हो इस हफ्ते। कहीं ना कहीं सुंदर रीडिंग है, मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। और आपको क्या मिलने वाला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उसमें एक्सपर्ट हो, आई नो, तो वो आप कर ही लोगे। कुछ भी आपको चाहिए ना, आप यही इसी का यूज करो, ये आपको बोला जा रहा है। मैरिज तो मैरिज को लेकर प्रपोजल या मैसेज या अप्रूवल आपको मिल सकता है, गुड न्यूज, कंग्रेचुलेशंस। तो ये हो सकता है, और लेसन, आपको लेसन भी मिल सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सिर्फ एक कार्ड में निकालने वाली हूं, आपको बताने वाली हूं। लीव फॉर नाउ, कोई भी काम आप कर रहे हो जिसके लिए लोग आपके विरोध में हैं, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके लिए मैसेज है कान्हा जी की तरफ से कि फॉर नाउ आप केयर मत करो, अपना काम करो और आगे बढ़ो। आगे चलकर लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यही होता है, यही होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।